समथिंग विद यू। आज का आपको पता है हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है स्टेप 1 की ट्रेनिंग। ठीक है, अब मुझे क्या आप मैसेज में अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं तो उसके बाद मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करूंगा। अच्छा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके, मैंने अनम्यूट की ऑप्शन प्रेस कर दी है। आप सब लोग जोन से हैं इस टाइम अनम्यूट है, यानी कि आप अनम्यूट करना चाहें अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। आई नीड टू नो कि यहाँ पे नए लोग कितने हैं। बिल्कुल नए लोग आज के सेशन में। मुझे बता सकते हैं कोई कि अगर कोई नए लोग हैं? अगर नहीं है आई कंसिडर कि कोई नया बंदा नहीं है हमारे पास। जी है मैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे ये काइंडली बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको ओरिफ्लेम में? 5-6 दिन अभी। अच्छा, 5-6 दिन हो गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जितने यहाँ पे नए लोग हैं, ठीक है, उनसे मैं अभी एड्रेस करता हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग फर्स्ट कि हमारे पास स्टेप 1 की और बल्कि कुछ चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ चेंजेस हुई हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से मैं आपको स्टेप 1 की ट्रेनिंग आज कंडक्ट नहीं करूंगा। इंशाल्लाह ताला आपको जो चेंजेस के साथ है वो वाली स्टेप 1 की ट्रेनिंग हम आपको इसके साथ आपको दिखाएंगे और करेंगे सून इन द फ्यूचर। ठीक है, तो स्टेप 1 की जो ट्रेनिंग है मैं वो आज कंडक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक हो गया जी? तो जी इंशाल्लाह ताला विल शेयर दैट विद एवरीबॉडी। स्टेप 1 की ट्रेनिंग के अंदर हम करते क्या है, नॉर्मली हम प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं और थोड़ी बेसिक्स को डिस्कस करते हैं कि एक नया शख्स जो उनसे होता है वो स्टेप 1 के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर कैसे फोकस करे। तो जितने यहाँ पे नए लोग हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सिंपल, अगर आप ओरिफ्लेम की कैटलॉग को एक दफा गो थ्रू करें। कैटलॉग में हर प्रोडक्ट के साथ उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और अगर आपके पास वो डिटेल्स नहीं मौजूद, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दिखा रहा हूँ, जरा इसको स्क्रीन पे देखें और फिर मैं आपको आज की ट्रेनिंग का एजेंडा बताऊंगा जो कि हमारे करंट टाइम के मुताबिक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वो वाला मैं आपको आपके साथ आज का एजेंडा शेयर करूंगा। ठीक है जी, ये देखिएगा, मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको अपनी बताता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा, आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। कैन यू सी द स्क्रीन? जितने नए लोग हैं मैं उनको एड्रेस करने के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल उन्होंने क्या करना है, स्टेप 1 की ट्रेनिंग की जगह पे जहां से वो नॉलेज अपना गेन कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपने नए एजेंडा की तरफ मूव ऑन करेंगे। इज दैट ओके जी? अच्छा, यू कैन सी द स्क्रीन, ऐसा ही है। मैम लुबना, मैम हाफिजा लुबना, आप देख सकती हैं स्क्रीन? या आपने यस इसी का लिखा है ना? जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसका मतलब आप स्क्रीन देख सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने सिंपल ब्राउजर में एक वेबसाइट ऑन की है, स्पेशली इस टाइम एड्रेस कर रहा हूँ अपने नए लोगों को जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर वेलकम इन ओरिफ्लेम, इट्स अ वंडरफुल ड्रीम फुलफिलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और अभी आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है, और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मुकम्मल एक सक्सेस लेडर मौजूद है। आप हमारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनते रहें और हम आपको चीजें सिखाते रहेंगे। अगर कोई चीजें आपको समझ नहीं आती तो डोंट वरी, हमारे रिपीटेड सेशंस होते हैं, हम आपके पास यहाँ पे आते रहते हैं, और मैं डेली बेसिस पे 12 और 3 बजे कनेक्ट होता हूँ। तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द सेशन जी। इफ यू कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ, अगर आप स्क्रीन अभी देख सकते हैं, जरा देखिएगा एक दफा दोबारा। pk.oriflame.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल वेबसाइट को ऑन करना है। वेबसाइट को ऑन करने के बाद ये देखिएगा, अगर आप शॉप की ऑप्शन पे आते हैं, सिर्फ शॉप की ऑप्शन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमारे पास कैटलॉग की ऑप्शन भी मौजूद है, हमारे पास सेट्स भी मौजूद है, हमारे पास स्किन केयर की रूटीन भी मौजूद है। ये माइक जोन्स है, मैं थोड़ा सा कुछ लोगों का म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही थी। अच्छा, ये देखिएगा, यहाँ पे शॉप की ऑप्शन में हमारे पास सब ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी स्किन केयर की रूटीन को चेक करना है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और आप सिंपली स्किन केयर के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाती हैं। आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसको एक दफा गो थ्रू करें, कैटलॉग में देखें। अगर कैटलॉग में समझ नहीं आती, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स और उसकी डिटेल्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्शन कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है, इसको यूजेज आपने कैसे करना है और इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हैं। नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो एक दफा इसको गो थ्रू करें, कैटलॉग को, अपनी फेवरेट प्रोडक्ट निकालें और उसकी डिटेल्स को सर्च करें। और यही हमारा पर्पस होता है स्टेप 1 की ट्रेनिंग का। हम ब्रीफली ओवरऑल व्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, आपको किस चीज का, प्रोडक्ट्स का।
और उसके अलावा ऑरिफ्लेम की कुछ बेसिक्स बता रहे होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें कुछ चेंजेस आ चुकी हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ हम अपडेटेड सून इन द फ्यूचर शेयर कर रहे होंगे। और आज के दिन में हम करंट चैलेंज के ऊपर एक चीज डिस्कस कर रहे होंगे कि इस टाइम आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए मंथ में, और जोन सा है आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इस करंट चैलेंजिंग मंथ के अंदर भी। ड्यू टू पेंडेमिक हमें डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स को देखने की कोशिश करनी है। माइक्स मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा म्यूट कर रहा हूँ सबके, ताकि आप लोग अनम्यूट ना कर सकें। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपके माइक्स म्यूट कर रहा हूँ। चैट में जो चीज लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, शॉप के अंदर सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम दोबारा मेन पेज के ऊपर आते हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए करंट मंथ के अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, ये देखिएगा, ये ऊपर एक टैब आ रहा होता है, करंट मंथ ऑफर्स, नो द बेस्ट डील्स ऑफ द मंथ एंड अवेल द बेनिफिट्स। इस पे क्लिक अगर आप करते हैं, यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास करंट कैटलॉग जो कि जिसका लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप मैक्सिमम जितनी भी ऑप्शंस को अवेल करना चाह रहे हैं जो कि अवेलेबल है, आप उनको कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटलॉग देख सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जो सेल्स एक्शंस हैं उनकी डिटेल्स को देख सकते हैं, लॉयल्टी ऑफर की डिटेल्स को देख सकते हैं, लीडरशिप क्लब की ऑप्शन को डिटेल देख सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया, ये सब डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम जाते हैं वेलकम प्रोग्राम, वेलकम प्रोग्राम्स के ऊपर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि वेलकम प्रोग्राम 1, 2 एंड 3 के अंदर, जिसमें आपको 2035 और 500 रुपए के 5000 तक के बेनिफिट मिल रहे होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं बेसिकली। तो वो आप इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मिनी वेलकम प्रोग्राम की भी डिटेल्स को देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये सारे आपके करंट मंथ ऑफर्स के अंदर डिटेल्स आ रही होती हैं, इसको आप गो थ्रू करें, नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और इन द मीनवाइल, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ओरिफ्लेम में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको 2 चीजें तो एलिजिबल हो जाते हैं आप, ठीक है। बाकी बेनिफिट्स की बात नहीं अब मैं कर रहा, कि आपको इमीडिएट प्रॉफिट एक मिलना शुरू हो जाता है आपकी अर्निंग के लिहाज से। ऑन टॉप ऑफ एवरी डिस्काउंट आपको 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। कोई भी डिस्काउंट पे अगर 30% डिस्काउंट पे चीज लगी हुई है तो वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिलती है, 50 वाली 70 पे, 20 वाली 40 पे। तो ऑन टॉप ऑफ एवरी प्रिंटेड प्राइस आपको जो है वो 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है। दूसरा बेनिफिट आपको कमीशन का मिलता है, आपको अपने ऑर्डर पे डिफरेंट लेवल्स पे और आपकी डाउनलाइन से आपको कमीशन अर्न मिल रहा होता है, ठीक है। इसके बारे में अब आप अगर अपनी टीम में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि लाखों में कमीशन अर्न कर रहे होते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है। करंट मंथ के चैलेंज के मुताबिक और इस टाइम आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप लोग अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्ट एक बनाएं, और अपने कंज्यूमर जो कि ऑलरेडी किसी और प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं, आप उनको उसके बारे में जो आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको पिच करें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो नियरेस्ट ऑप्शंस हैं। आपको जो प्रोडक्ट्स अच्छी लगती है उनको पिच करें, क्योंकि उनको आप दिल से पिच करेंगे। लेकिन इस टाइम आपने अपने कंज्यूमर्स का हाथ जो है वो नहीं छोड़ना, आपने उनको इसके बारे में गाइड करना है और कनेक्ट करना है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बतानी है, अवेलेबल ऑप्शंस बतानी है, और उनको बताना है कि अभी फिलहाल इंशाल्लाह ताला नई चीजें भी आ रही हैं, नई कैटलॉग भी आ रही है और ऑप्शंस भी आ रही हैं, लेकिन इस टाइम ये ऑप्शंस अवेलेबल है ताकि आपके कंज्यूमर, आपके कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहे। आई नो कुछ लोगों की सर्टेन रिक्वायरमेंट है, दे आर लाइक के हमें वही चीज चाहिए, लेकिन आप उनको भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं अनटिल और अनलेस हम उसको ऑल्टरनेटिव या वो चीज हमारे पास नहीं आती। अभी फिलहाल ये ऑप्शन हमारे पास एक अमेजिंग, और ये ज्यादा अर्सा नहीं रहेगी ऑप्शन, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगी। आपको पता है कैटलॉग खत्म हो रही है, हमारे पास नेक्स्ट कैटलॉग आ रही है फिर। तो इसके ऊपर फोकस करते हुए अवेलेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें। सेकंड चीज जिससे आप इस मंथ में कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मंथ को क्लोज कर सकते हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम अपना पूरा फोकस नए रिक्रूटमेंट पे करना शुरू कर दें, प्रोस्पेक्टिंग पे करना शुरू कर दें। जैसे ही हमारी ये ट्रेनिंग खत्म होती है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना एक प्लान बनाएं प्रोस्पेक्टिंग का। मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना लोग आप टारगेट सेट करें कि आप प्रोस्पेक्टिंग करें, आप नए लोगों को टारगेट करें। आई एम श्योर कि आपने बेतहाशा अपने लोगों को बताया होगा, आपने जानने वालों को ओरिफ्लेम के बारे में बताया होगा, लेकिन दिस इज वेरी हाई टाइम कि आप इसके ऊपर दोबारा फोकस करें। जो लीडर्स हैं, आप अपने टीम के लोगों को टारगेट्स दे सकते हैं, आप उनके लिए सर्टेन कैंपेन्स खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। आप उनके लिए सर्टेन बेनिफिट्स अनाउंस कर सकते हैं। यू हैव दिस अथॉरिटी कि आप ये चीज कर सकें अपनी टीम्स के अंदर, रिक्रूटमेंट को प्रमोट करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग को प्रमोट करने के लिए। और प्रोस्पेक्टिंग इज समथिंग जो कि हमारी ट्रेनिंग आज हम करेंगे, क्योंकि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट टाइम कि आप इसके ऊपर फोकस करें। और मेरा यकीन कीजिएगा आप लोग, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एज पर माई बेस्ट नॉलेज
कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर जाते हैं, आप नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताते हैं, उनके ख्वाबों को ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर आप लोग इस मंथ को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लोज कर सकते हैं। अभी हमारे पास 15 डेज पड़े हुए हैं और हमारे पास काम करने के लिए आप समझ लें हर दिन में 24 घंटे मौजूद हैं। आप जितना लास्ट मंथ में काम कर रहे थे और उससे प्रीवियस मंथ में काम कर रहे थे, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम को डबल कर दें। एंड सेम व्हाट आई हैव डन एज वेल। इस टाइम मैं अपने लीडर्स के लिए एक्सक्लूसिव सेशंस भी कंडक्ट कर रहा हूँ। बेतहाशा लोग नए रिक्रूट्स लेके आ रहे हैं और मैं उनके साथ ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, उनके साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर रहा हूँ। और मेरी यही रिक्वेस्ट आपसे भी है कि आप अपने अपने नेटवर्क में बहुत एक्टिव हो जाएं। अदरवाइज आप जो उनसे अपने जो आपके पक्के कंज्यूमर्स हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनमें गैप ना आ जाए प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, हमें इस चीज को समझना है। पेंडेमिक की वजह से इस चैलेंज को, बढ़ती हुई मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को हमें समझना है और इस वक्त अपने कंज्यूमर को आपने एक्टिव करके रखना है ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के ऊपर। और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस अपना डबल ट्रिपल कर दें। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है इसकी थोड़ी सी डिटेल अभी हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं जो मेजर चीजें हैं जो ऑन ग्राउंड आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ सिर्फ वो डिस्कस करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर में मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस है मैं उनको एड्रेस कर रहूंगा। आपका किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये सेल्स का फॉर्मूला स्क्रीन पे इस टाइम लिखा हुआ है। अगर आपने अपने नेटवर्क में अपनी इनकम को ज्यादा करना है तो इसके दो तरीके हैं और डायरेक्टली सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं। एक कि आप अपने नंबर ऑफ कंसल्टेंट ज्यादा कर दें, दूसरा आपका एवरेज परचेज साइज ज्यादा हो जाए। अगर आपके पास 10 कस्टमर हैं और वो सारे के सारे लोग जो उनसे हैं वो हजार रुपए की चीज लेते हैं तो ये 10,000 रुपया बनता है। इसी तरह अगर आपके पास 100 कस्टमर है और वो 100 रुपए की चीज लेते हैं तो वो भी 10,000 रुपया ही बनता है। लिहाजा अगर आपका एवरेज परचेज ज्यादा हो जाता है, कंज्यूमर ज्यादा बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो भी सेल ज्यादा होगी, और अगर आप नए लोगों को इंडक्ट कर लेते हैं तो भी आपकी सेल ज्यादा होगी। और ये मंथ आपका नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स को ज्यादा करने का है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपके पास रिक्रूटमेंट कैंपेन या बाकी चीजें इस टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन एज अ लीडर यू कैन डेवलप रिक्रूटमेंट कैंपेन्स इन योर नेटवर्क। आप अपने सर्टेन बेनिफिट्स लोगों को भी बता सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो उनको तरीकेकार बता सकते हैं। तो आप नई रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करें, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस करें जी। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये लोग ओरिफ्लेम के मेंबर बन सकते हैं और आपके नेटवर्क में एडिशन हो सकता है, इस प्रोसेस को और उनको जो आप ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी आप बता रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं या ऑप्शंस के बारे में बता रहे होते हैं, इस चीज को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, इस मेथड को, वो पिच करने के जो अपॉर्चुनिटी का मेथड होता है उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जब वो ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं तो वो रिक्रूट कहलाते हैं। ठीक है जी। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपने सबसे पहले ये करना है, अब मैं आपको ये वंस अगेन बताता हूँ ये क्यों जरूरी है, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। मैं आपको सिंपल ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास दो सर्कल्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एक आपके पास उन लोगों का सर्कल है जो कि आपके रिलेटिव्स हैं, दूसरे वो जिन लोगों को आप नहीं जानते। अगर तो आप अपने सारे रिलेटिव्स को जो उनसे है वो पिच कर चुके हैं, ओरिफ्लेम के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, और आपके अंदर ये हेजिटेशन नहीं थी तो दैट इज वंडरफुल। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि लोगों में हेजिटेशन होती है जिसकी वजह से वो अपने काम के बारे में अपने जानने वालों को नहीं बता सकते। ठीक है, वो डिटेल्स में नहीं जाते। आपने नोट किया होगा फैमिली में, अगर आपके पास कुछ लोग आपके फैमिली में भी दूर के रिश्तेदारों में भी कुछ कर रहे हैं काम, तो वो कभी भी डिटेल में नहीं जाते अपने बिजनेस की, स्पेशली वो फैमिली में नहीं शेयर कर रहे होते। लेकिन हमारा बिजनेस इस नेचर का है जिसको अगर आप स्टार्ट करते हैं अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी फैमिली में से लीडर बन सकते हैं। और हमारे पास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके कजन्स और जिनके रिश्तेदार उनकी स्प्लिट्स बन चुके हैं। लिहाजा डू नॉट हेजिटेट। अगर आपको लगता है कि आपका ये काम जो सा इसके बारे में आप बताएंगे तो खुदा ना खास्ता लोग आपके बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, तो ट्रस्ट में दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल बिजनेस। और करंट टाइम में, इस टाइम के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा जो एरिया बूम कर रहा है वो डिजिटल और ऑनलाइन का है। हर शख्स इस ऑप्शन की तरफ मूव करना चाह रहा है और मार्केट्स में इसका बेतहाशा कस्टमर और कंज्यूमर अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो इस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप नए लोगों को इसके बारे में बताएं, सिर्फ इंट्रोड्यूस करें उनको, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, आपके फेमिलियर लोग और आपके नेबर्स में जितने लोग हैं, आपके मोहल्ले में जो लोग हैं, जो आपके एरिया में रहते हैं, आपकी स्ट्रीट में रहते हैं, क्या कभी आपने उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताया? क्या आपने उनको ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया अभी तक? अगर नहीं बताया, जस्ट गो टू देम, गिव देम अ बेल। आप उनका बेल रिंग करें, जस्ट उनसे पूछें कि इफ दे हैव टाइम एंड यू कैन टॉक टू देम राइट नाउ अबाउट इट।
ठीक है, आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो घर बैठ के भी अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इकट्ठा करें, उनको बताएं, सिर्फ उनको डिटेल्स बताएं, ब्रीफ डिटेल्स बताएं। अगर आप नए हैं तो आप उनको सारी डिटेल्स नहीं बता सकेंगे, और उनको अपने लीडर के साथ कनेक्ट करें। एक जूम का आप इनवाइट बनाएं खुद या अपने एएसएम, या आप अपने लीडर से कांटेक्ट करके एक इनवाइट बनाएं और ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। और यहाँ पे अगर मेरे पास कोई लीडर मौजूद है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास जैसे बाकी का लीडर कर रहे हैं, आपके पास 15, 20, 50 लोग हो जाते हैं, या 10 लोग भी हो जाते हैं, 5 लोग भी नए हो जाते हैं, आप चाह रहे हैं कि उनकी ओरिफ्लेम मीटिंग या उनको ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी आपके एएसएम करें डिलीवर, या लीडर खुद करना चाह रहे हैं, दैट विल बी अमेजिंग। तो आप इस तरीके से अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे लेके जाएं। ना सिर्फ यहाँ तक आप महदूद रखें अपने बिजनेस को, बल्कि आउटर सर्कल में भी जाएं। इस टाइम गिव इट योर बेस्ट शॉट कि आप नए लोगों को ओरिफ्लेम में इंडक्ट करें। उनको जो हमारे करंट चैलेंजेस है उनका नहीं पता, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, उनको आप अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उनके लिए बेतहाशा बेनिफिट्स है उसके बारे में बता सकते हैं, वेलकम प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, और आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा गो आउट टुडे, जैसे ये सेशन खत्म होता है अपना एक प्लान बनाएं। क्या आपने करना है? सिंपल ये काम, ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये नेम बैंक है एक। अगर आपके पास ये नई मौजूद स्टार्टअप किट नहीं आई नए लोगों के पास भी, तो एक प्लेन पेपर के ऊपर आप ये काम करना शुरू कर दें। आप सिंपली एक पेपर लिखें, उसके ऊपर आप एक छोटा सा सर्वे करें, लोगों से बात करें, सबसे पहले नाम लिखें उनके कि आप किन लोगों से बात कर सकते हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि रह गए हैं। ठीक है, सबसे पहले इनर सर्कल में जाएं, फिर आउटर सर्कल में जाएं, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स, उसके बाद आप अपने ऑनलाइन के ऊपर जा सकते हैं। ये अपने 3 आप स्टेप्स को फॉलो रखें। इनर सर्कल यानी कि फर्स्ट स्टेप इज अपने रिलेटिव्स लिखें, फिर उसके बाद आप अपने नेबरहुड में जितने लोग हैं या दूर के रिश्तेदार या जानने वाले, कोल्ड कॉन्टैक्ट जिनको हम कहते हैं, जिनको आप ठीक तरीके से नहीं जानते, उनके नाम लिखे जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स। आपने सिंपल ये करना है कि अपने अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को आपने फेस टू फेस पिच करना है, और जो ऑनलाइन है, लेट्स से अगर आपको यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता तो आपने ऑनलाइन मूव करना है, और आपने इन एनी केस ऑनलाइन मूव करना है। आप अपने फेसबुक के फ्रेंड्स को भी आप प्राइवेट में मैसेज करके उनसे कह सकते हैं, आई हैव अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू और फॉर मेनी पीपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वांट टू डिस्कस इट विद यू। ठीक है, अलोंग विद द जॉब आप फ्लेक्सिबल आवर्स में मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं, और आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन। जस्ट इमेजिन कि अगर आप किसी को एक बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो वो बंदा क्यों इंटरेस्टेड नहीं होगा इस चीज के अंदर। जस्ट थिंक अबाउट इट, और इस बिलीफ के साथ आप जब उनको बताएंगे, जस्ट ब्रिंग देम टू आवर मीटिंग, उनको मीटिंग के अंदर लेके आए, नए लोगों के लिए सेशंस कंडक्ट करते हैं, और उनको हम रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन ओवरकम आवर डेफिशिएंसी ऑफ दिस मंथ। आपका जितना गैप है इस मंथ के अंदर, वो नए रिक्रूटमेंट से, नए प्रोस्पेक्ट से फुलफिल हो सकता है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नेम बैंक के ऊपर अपने नाम लिखे, लोगों के रिलेटिव्स के, अपने जानने वालों के नाम लिखें, अपने नेबरहुड में जितने लोग हैं, आपकी स्ट्रीट में जितने लोग रहते हैं, जिनके साथ आपकी सलाम दुआ है, उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताएं, और बड़े तरीके से बताएं। और अगर आपको नहीं पता कि ओरिफ्लेम क्या क्या ऑफर करता है, तो अपने लीडर के साथ उनको कनेक्ट करें, जूम का लिंक अपने लीडर से बनवा के मंगवा लें, फोन के ऊपर बात करें। ज्यादा बेहतर ये है कि आप जूम के ऊपर करें, अगर नहीं होता तो फिर फोन के ऊपर बात करें। व्हाट्सएप और मैसेज जो आप नए लोगों को भेजते हैं उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, फोन के ऊपर बात करना मिनिमम इज द रिक्वायरमेंट, कि आप उनको एटलीस्ट उनकी क्यूरीज, उनके क्वेश्चन आंसर को एड्रेस कर सके, उनको बता सके कि ओरिफ्लेम क्या ऑफर करता है। ठीक है जी, और उसके बाद आप अपने ऑनलाइन एक्सक्यूज मी जितने भी लोग हैं उनको प्राइवेट में मैसेज करके आराम से डिटेल एक अपनी पिच बनाएं। उसको अगर आपको लिखना नहीं आता, किसी से सीख के जल्द से जल्द इस काम को करें, और उनको इनवाइट करना शुरू कर दें मीटिंग्स के अंदर, और उनको ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना शुरू कर दें। ठीक है, स्टार्ट इट फ्रॉम राइट नाउ आफ्टर दिस सेशन। आई नो कि आप लोग बिजी भी हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस मंथ एन अमेजिंग मंथ फॉर यू। ठीक है, और फिर ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोकल वर्किंग वुमेन का ग्रुप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट सर्च में रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर हजारों की तादाद में लोग एडिट होते हैं। आप उस ग्रुप में ऐड होके बारी बारी लोगों को प्राइवेट मैसेजेस कर सकते हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह बहुत सारे पेड ग्रुप्स भी होते हैं, आपको पेड की जरूरत नहीं, अभी आप फ्री की ऑप्शन पे ट्राई करें। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप आज के दिन में इसको स्टार्ट करें तो कल तक आपके 5 से 7 रिक्रूट हो सकते हैं। अपना टारगेट रखें कि आपने रोज के 2 से 3 रिक्रूट करने हैं, प्रोस्पेक्ट्स नहीं,
रिक्रूट का मतलब वो होता है कि नए लोग जो कि ऑर्डर प्लेस करें। मुझे इस चीज का 100% अंदाजा है कि जितना मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ ये काम करने में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उतने यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप इसको करने की ठान लें तो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यू कैन हैव 2 new recruits by tomorrow, all of you। और अगर आपने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया तो यकीन कीजिएगा कि नेक्स्ट मंथ और आने वाले मंथ्स के अंदर मैं आपको आज लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आपका बिजनेस बूम कर जाएगा और डबल हो जाएगा। आपने सिंपली इस चैलेंजिंग मंथ को भी अपना बेनिफिशियरी मंथ बनाना है। इस चैलेंजिंग मंथ को भी आपने अपना बेहतर मंथ बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वी आर वन टीम, बेसिकली वी आर वन फैमिली एंड वी आर हेयर टू गाइड ईच अदर। ठीक है, तो आपके पास अब 3 फॉरम है, एक आपके रिलेटिव्स, दूसरे आपके नेबरहुड के जितने लोग हैं, और तीसरे आपके ऑनलाइन के जितने लोग हैं। ठीक है, आप इनको बारी बारी टारगेट करें और नए रिक्रूट्स पे काम करना शुरू कर दें। नहीं आता तो पूछें, अगर बात नहीं कर सकते तो अपने लीडर से बात कराएं, लेकिन बी वेरी एक्टिव इन दिस मंथ। और अपने पुराने कंज्यूमर को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दें, उनको बताएं कि लास्ट मंथ है कैटलॉग का, अब नई चीजें आएंगी नेक्स्ट मंथ से, नई आपके पास कैटलॉग आ रही है जिसके पास आपको पता है इसका सेशन भी हमारे पास कल जोड़ने के लिए जा रहा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप इसको एक्टिवली और इसको सीरियस नोट पे लें और इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप किसी को डिप्रेसिंग वे में अप्रोच करेंगे वो कभी भी शख्स आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपसे भागेगा। उसको पता होना चाहिए जब आप बात करते हैं एनर्जी के साथ, जब आप बात करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, असर्टिवनेस के साथ बात करते हैं, तो आपके जानने वाले भी और आपके वो लोग जो कि आपको नहीं जानते वो भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। और सेकेंडली, जब आपको लोग कहेंगे इस तरह की बहुत ऑप्शंस देखी हैं उन्होंने, या इस तरह के बिजनेस में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उनसे रीजन पूछ सकते हैं और वो फिर कहेंगे कि पाकिस्तान में इनका स्कोप नहीं है, तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि उन्होंने 1 रुपया भी स्टार्टिंग में पे नहीं करना जब तक उनके पास ऑर्डर नहीं आता। दिस इज ऑल्सो व्हाट दे कैन डू। ठीक है, आप उनको ये ऑप्शन भी बता सकते हैं, प्लस आप उनको बता सकते हैं कि ऑरिफ्लेम एक स्टेबल कंपनी है, ऑरिफ्लेम की अपनी फाउंडेशंस है। दिस इज नॉट अ XYZ कंपनी जिसके साथ मैं आपको कनेक्ट होने के लिए कह रही हूँ, ऑप्शंस आपको बता रही हूँ जिसकी। दिस इज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो कि आपको ऑरिफ्लेम ला के दे रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। ठीक है, आप उनको इसके बारे में बताएं, उनकी घर की प्रोडक्ट को रिप्लेस आप करवा सकते हैं, उनके आगे सोशल सर्कल को फिर आप सर्टनली यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आई रियली वांट कि आप लोग मेरे से क्वेश्चंस करें, आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन मेरा पर्पस आज के सेशन का सिर्फ ये है कि आज के सेशन के बाद आप लोग नए लोगों पे काम करना शुरू करें। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी राइट नाउ। देखिएगा आपका माइक अनम्यूट होता है, नहीं होता आप चैट में लिखें। सबसे पहले जो आपका ये हेजिटेशन है ना, जो आपको ये डर लगता है कि अगर मैं कोई बात कर दूंगा या कोई ऐसा मैं क्वेश्चन कर दूंगा लोग क्या सोचेंगे, या मेरे बिजनेस के बारे में क्या सोचेंगे, तो इस चीज के बारे में आप सोचना छोड़ दें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में इतना ज्यादा सोचे, और अगर सोचता है तो अच्छी बात है, इट्स फाइन। उनको एटलीस्ट अगर वो इन डेप्थ सोचेंगे उनको पता चल जाएगा कि आप उनको एक अच्छी ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है राइट नाउ यू कैन आस्क। अब मैं चैट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। मुझे बताइएगा मेरी क्या सपोर्ट चाहिए आपको। राइट नाउ वी आर अनएबल टू ऐड न्यू पीपल। पहले कम ग्रुप्स एंड लाइव में भी लोग मिल जाते थे। मैम ज़ारा, आपने जो नए लोग हैं देखें, सबसे पहले एक मैं आपको एक फॉरम की बात बता रहा हूँ। अगर आप लाइव ग्रुप्स की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोग अभी नहीं मिलते, दिस इज जस्ट इन योर माइंड। यकीन कीजिएगा, मैं आपके फायदे की बात बताऊंगा और मैं आपको सच हकीकत बताऊंगा। हो सकता है मैं आपकी बात से थोड़ी मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई थिंक इज द राइट थिंग। और आप यकीन कीजिएगा मेरे पास, आई एम प्रिटी मच श्योर के मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि आप अब कितना ज्यादा आपके पास नॉलेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इन चीजों के बारे में करंटली काफी लोगों से ज्यादा डिटेल्स है, क्योंकि मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ऑनलाइन की भी और बाकी चीजों को भी देख रहा हूँ। ठीक है जी, और मैंने इसके स्पेशल कोर्सेज भी किए हुए हैं। तो आई एम टेलिंग यू कि इसका बहुत पोटेंशियल है। फेसबुक, खाली सिर्फ फेसबुक के ऊपर 4.25 करोड़ सब्सक्राइबर है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको सिर्फ 10 या 20 लोग चाहिए होते हैं जो कि आपको सीनियर मैनेजर बना देते हैं। ठीक है, तो 4.25 करोड़ लोगों को अगर आप अप्रोच नहीं कर सकते, आप 100 लोगों को तो अप्रोच कर सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, फेसबुक ग्रुप्स में जाके अपना एड पेस्ट ना करें कि वर्क फ्रॉम होम, लर्निंग, डोंट डू दैट, जस्ट टॉक टू देम। नेटवर्किंग करें वहां पे। मैम ज़ारा, आई एम श्योर आप नेटवर्किंग करें। अगर आपको थोड़ा सा लिखना आता है और अगर आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको कॉमन सेंस दिया, अगर आपके पास
वो अच्छी है, बेहतर है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं। आप उनको बता सकती हैं कि ऑरिफ्लेम को किस तरीके से पिच कर सकती हैं, उनके इंटरेस्ट को जान के आप पिच कर सकती हैं, एंड यू कैन डू इट। नेटवर्किंग लाइक कि आपने बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है, मैम ज़ारा डिस्कशंस करनी है, यस आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है। फेसबुक के आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे जाते हैं, मैं अभी आप लोगों को एक्चुअली ये चले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी डिटेल्स दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेट मी शो यू समथिंग, आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, लेकिन जस्ट टू गाइड यू आई एम गोइंग टू डू इट। ये देखिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ जी यहाँ पे, और इसके अंदर आप, मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप लोग खुद करें इसको, लेकिन जस्ट टू शो यू कि आप लोगों ने करना कैसे। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? कैन यू सी द स्क्रीन? मुझे सिर्फ ये मैसेज में टाइप करके बताइएगा एक दफा, या अनम्यूट करके बता दें। यस, अच्छा ओके ग्रेट हो गया। ये देखिएगा जी, यहाँ पे मैं आया हूँ सर्च में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वर्किंग वुमेन वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन, ठीक है। अब ये मैंने सर्च किया यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा 275 लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लाइक्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा वर्क फ्रॉम होम को सर्च करें, आप यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद अपना सिटी, ठीक है, वर्किंग वुमेन आपने इस्लामाबाद के नाम से जैसे सर्च किया है, ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ गई हैं। अब ये देखिएगा इस्लामाबादियंस के नाम का एक ग्रुप बना हुआ है। जस्ट टू शो यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि आप सिर्फ इसको एक नजर देखिएगा। ये देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है ग्रुप? आपने देखा है इसमें कितने लोग मौजूद हैं? डू यू सी? इसके अंदर 3 लाख लोग मौजूद हैं सिर्फ इस ग्रुप के अंदर, इस्लामाबाद के सारे, ठीक है। ये हमारा इस्लामाबाद का ग्रुप है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह लाहौर सर्च करता हूँ, और ये देखिएगा हमारे पास कितने ग्रुप्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे ग्रुप्स के अंदर लोग हैं, ये लोग जो उनसे हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर है, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप इनसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन ग्रुप जो कि आपके अनपेड भी होते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड टॉक टू पीपल, वहां पे एडवर्टीजमेंट ना करें, लोगों के साथ आप सिर्फ नेटवर्किंग करें, उनसे बात करें, बारी बारी उनको ऑप्शंस बताएं। आप मुझे बताएं मैम अफजा, इस टाइम मुझे यस या नो में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है, अगर कोई भी देना चाहे। मुझे बताएं कि अगर लोगों को इस टाइम नौकरी करने की ऑप्शन मिले, बिजनेस करने की ऑप्शन मिले, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे इनमें से? नौकरी करना पसंद करेंगे या बिजनेस करना पसंद करेंगे? और मुझे बताइएगा ज्यादा बेहतर क्या चीज होती है इनमें से? बिजनेस, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन अब आप मुझे ये बिल्कुल 100%, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया का जो कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं? टेल मी वन प्लीज, मुझे एक बिजनेस बता दें आप जिसके अंदर आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, और आपके पास एग्जांपल्स हो। ये देखें, इसने 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज ये बंदा 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है, या 4 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है। एक एग्जांपल मुझे बता। और अगर नहीं है तो यू हैव वन टू ऑफर टू पीपल, आप ये ऑफर कर सकते हैं लोगों को जी, ठीक है। आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ये एक मैं क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद मैं आपको एक साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, और मैं आपको बताता हूँ एक डिटेल्स थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे लोग मिलते हैं, बात भी करते हैं, कन्विंस भी हो जाते हैं, मगर ज्वाइन नहीं करते। एक लड़की को मैंने ज्वाइन करवाया था, मगर उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि मैं काम नहीं कर सकती। भाई नहीं मानते, वो कहते हैं कि स्टडी पर फोकस करो, और मेरा स्टेटस भी देखते हैं तो 30 लोगों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड किया हुआ है, मगर नो रिस्पॉन्स। 30, व्हाई डू यू सेट योर लिमिट? देखें, अभी मैं आपके साथ एक दफा दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। Let me show you something. ये ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग है, ठीक है, ये कोर टीम की ट्रेनिंग है, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, इसके अंदर एक मैं आपको सिर्फ चीज दिखाना चाह रहा हूँ।
ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन अभी देख सकते हैं, ये ओरिफ्लेम की एक कोर टीम मेकिंग की स्लाइड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके पास 80% लोग जो आपको मिलेंगे वो बायर्स होंगे, सिर्फ 15% सेलर होंगे जो कि ऑप्शंस पे जाते हैं प्रॉफिट की, सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे मैम जो कि आपके कोर टीम का हिस्सा बनेंगे, जो कि बिजनेस पर्सन बनना चाहेंगे। और अगर आपको 5 लोग कोर टीम में चाहिए जो कि कंटिन्यूसली आपके साथ काम करें, कंज्यूमर या बायर ना हो, तो आपको 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी। इतना मुश्किल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको जब जब भी कोई बंदा रिफ्यूज करता है ना, तो इंसान डाउन फील करता है। आप ये स्लाइड देख रहे हैं, दिस इज व्हाट ओरिफ्लेम टेल्स अस, दिस इज व्हाट हैपेंस टू एवरीबॉडी। दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी मजा आता है सक्सेस का। टेक इट एज अ चैलेंज। अगर वो नहीं है, लीव हर। आपको उनके ऊपर इतना फोकस या परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, इतना फोकस ही आप उन पे ना करें। मैम सादिया, वो लोग जो कि एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते, उन पे आप फोकस करें। लेकिन एक शख्स जिसको अलाउ ही नहीं है, आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। आप उनसे कहें कि अगर आप चाहती हैं आई कैन टॉक टू योर ब्रदर, क्योंकि इसमें तो आपने टाइम नहीं देना। क्या आपने उनको बताया है कि हमारे पास मैनेजर और हमारे पास सीनियर मैनेजर और हमारे पास डायरेक्टर एंड अबव लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, अगर ये उनसे मिलना चाहें तो मैं उनसे मिला सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। मेरे पास, अगर मैं अभी बात करता हूँ 2 यंग लड़कों की, एक जलीस है हमारे पास, एक हमारे पास अरसलान है। अरसलान इज अ डायरेक्टर। हमारे पास मैम महविश है, ठीक है, उनकी मदर मैम नुसरत। मैम महविश स्टूडेंट है, करंटली उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, शी इज अ डायरेक्टर। देयर आर मेनी पीपल जो कि ओरिफ्लेम में डायरेक्टर हैं, उनकी डिग्रियां कंप्लीट हुई हैं माशाल्लाह, आप समझ रहे हैं, और उन्होंने अपने पैसों से कंप्लीट किया है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं, मैं उनको सेशन में इनवाइट करके आप लोगों से मिलवा सकता हूँ। यू कैन गिव दीज एग्जाम्पल्स टू दोज पीपल जिनको लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते। तो दिस इज माई पॉइंट बेसिकली ना, कि आपने आपने फोकस करना है मेजोरिटी के ऊपर। टारगेट एज मैनी पीपल एज यू कैन जी, ठीक है। अब मैं वापस क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ जी, और मैं बैकवर्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहा हूँ। सबसे आखिर में हमारे पास आया जी क्वेश्चन, सर जो पुराने लोग खामोश हो जाते हैं उनको कैसे जगाया जाए। 2-3 मंथ्स अच्छा काम किया लेकिन फिर वो खामोश हो गए। टॉक टू देम मैम हफ्सा, उनसे बात करें, उनके साथ इन टच हो, उनके साथ नॉर्मल बात करें। वो लोग देखें, हम मैंने आपको हमेशा बताया है कि 4 पिलर हैं: प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव। जब आप कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव पे काम करते हैं, कोई खामोश ही नहीं हो सकता। काम छोड़ के लोग जा सकते हैं लेकिन खामोश कोई नहीं होगा, ठीक है। या वो काम छोड़ के जाएंगे या वो काम करेंगे, या वो बिजनेस की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, ग्रो करेंगे, या वो नहीं होंगे। तो वो लोग जो कि खामोश होते हैं, आपको ये चाहिए, आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपने मंथ के अंदर बल्कि वीक के अंदर एक कॉलिंग डे डिसाइड रखें, अपना एक स्केड्यूल बनाएं। एक डे रखें जिसके ऊपर आपने पुराने लोगों को टारगेट करना है, स्टार्टिंग विद 3 मंथ्स इनएक्टिव। उनसे बात करें, उनसे पूछें हाउ आर यू, क्या हाल है, काफी अर्सा हो गया, मैंने कहा चले आपसे बात करता हूँ, नई कैटलॉग आने वाली है नेक्स्ट मंथ में, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अभी तो ज्यादा आपको पता ऑनलाइन काम होना शुरू हो गया है। इस तरह करके उनके साथ आप बात करें, नॉर्मल बात करें। अगर फ्रेंड्स हैं, जरूरी नहीं है हर दफा आप बिजनेस की बात करें कॉल करके किसी को। आप सिर्फ अगर फोन कॉल कर लेते ना कॉलिंग डे के ऊपर, एक दफा आप सारे लोगों को अपने टच करें। 100 लोग होंगे आपके पास, उन 100 लोगों से एक दफा आप 100 कॉलें कर लें, ठीक है। एक दिन में आप 100 कॉलें कर सकते हैं, नहीं कर सकते 2 दिनों में कर लें, महीने में 2 दफा कर लें आप सिर्फ ये प्रैक्टिस। कोई लोग नहीं छोड़ के जाएंगे आप। लेकिन अगर अभी वो खामोश हो गए हैं तो उनसे बात करें, लिस्ट बनाएं और बारी बारी उनसे बात करें। उनको बताएंगे इस टाइम तो ई कॉमर्स और ये जो ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस है, जितनी डिजिटलाइजेशन है, ये तो बूम के ऊपर है। व्हाई आर यू सो क्वाइट, अभी तो लोग ग्रो कर रहे हैं। टॉक टू देम अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि बात के बगैर मसला हल नहीं होता जी। अब बहुत से लोग हैं जिनको सेल के लिए बट उनके रिव्यूज अच्छे नहीं है। अच्छा जी, अब वो लोग जिनको आप कोई चीज सेल करते हैं उनके रिव्यूज अच्छे, सिर्फ एक एक रीजन हो सकते हैं जिसपे ना हो। मैं आपको ये बता देता हूँ, वो ये हो सकती है कि अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज ना दी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनको गलत चीज दी है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर किसी का रिव्यू अच्छा नहीं है, यू कैन डिस्कस दैट ऑलवेज विद योर अपलाइन। देयर कैन बी रीजन, देयर आर थिंग्स जो कि एड्रेसेबल है। आप समझ रहे हैं, मैं आपको सिंपल ये बात बता रहा हूँ कि अगर रिव्यूज के ऊपर आप जाते हैं ना,
तो ओरिफ्लेम के रिव्यूज फिर आप ऑनलाइन देखें, आई एम श्योर कि आपको यू विल बी इंस्पायर्ड अगर आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते हैं। सिर्फ रिव्यूज की बात कर रहा हूं मैं। देयर विल बी पीपल जिनके नेगेटिव है, लेकिन देयर आर पीपल जिनको एक्चुअली पसंद नहीं आएगी प्रोडक्ट, लेकिन बहुत कम है। देयर आर पीपल जिनका बैड एक्सपीरियंस हुआ है, उनकी स्किन टाइप और थी, उनको डिफरेंट स्किन टाइप की चीज थी, उनका बैड एक्सपीरियंस हो गया, वो अच्छा रिव्यू नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आप रिव्यूज पे जब जाते हैं तो आप मेजोरिटी को देखते हैं। मेजोरिटी मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो कि हमारी स्किन केयर रूटीन के साथ बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। और इतनी सक्सेस 90% प्लस की कहीं और से नहीं मिलती। आप बाकी कंपनीज को भी तो देखें ना, बाकी लोगों का बाकी कंपनीज के बारे में क्या ख्याल है, फिर आपको पता चलेगा कि ओरिफ्लेम की स्टैंडिंग टॉप 5 और टॉप 10 में क्यों है दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में क्यों है। उसकी रीजन ये है कि मेजोरिटी पसंद करती है प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम की। हाँ, देयर विल बी सम पीपल, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जिनको ये प्रोडक्ट्स पसंद आए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ जो क्या है जी, और जिनको रिजल्ट ना मिले उसका क्या करें। अच्छा, जिनको रिजल्ट ना मिले जी, जिनको प्रोडक्ट्स का रिजल्ट ना मिले, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। उनकी रिक्वायरमेंट देखें, नीड देखें, स्किन टाइप देखें। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए ना बेचें, आपने फोकस करना है लोगों को उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना प्रॉब्लम्स का, इस चीज पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास आ रहा है? सर किसी ने पूछा था कि क्या, जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास टॉप 15 की मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ दोबारा। मैं आपको टॉप 15 की फोटोज दिखाता हूँ कि बॉयज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। सिर्फ टॉप 15 इस टाइम जो पाकिस्तान के लीडर्स है ना, मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ, आपको उससे आइडिया होगा। लेट मी ओपन दैट स्लाइड, और ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, अभी आपको दोबारा नजर आनी शुरू हो गई है। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास सिस्टम टॉप 15 की फोटोज हैं। ये टॉप 15 के अंदर सिर्फ बॉयज आइडेंटिफाई करने कितने हैं जी, ठीक है। हमारे पास पहले नंबर पे साथ हमारे पास अब्दुल हलीम साहब हैं, मैम शाइमा, उनके साथ एक बॉय है, ठीक है, मेल है। फिर हमारे पास नंबर 3 के ऊपर हैं जी नवीद साहब, वो भी कपल है, वो भी हमारे पास हैं। फिर हमारे पास जो उनसे अवैस महाजबीन साहब, मिस्टर अवैस और मैम महाजबीन है, और ये हमारे पास इस सेशन के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। और आप ये देखिएगा हमारे पास ये हर, यानी कि टॉप 15 के अंदर हर जगह पे जलानी साहब अकेले हैं यहाँ पे खिले खड़े हुए वैसे, लेकिन आप ये देखिएगा कि हमारे पास मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग। मैंने आपको अरसलान का जो बताया है, ही इज अ बॉय, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट का एक एग्जांपल दी है। सो एनीबॉडी कैन डू दैट, इट्स अ बिजनेस, ठीक है, इट्स अ बिजनेस बेसिकली। तो यू कैन डू दैट अगर आप इसको एज अ बिजनेस ऑप्शन लेते हैं। और हमारे पास वैसे बॉयज की प्रोडक्ट्स भी हैं बेतहाशा। अच्छा जी, मेरे मेंबर बनते हैं बट वर्क नहीं करते, और इतना टाइम देने के बाद, इतना ट्रेन करने के बाद भी वर्क नहीं करते। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइएगा कि एक वो शख्स जो कि काम नहीं करना चाहता, मैं मिसबा, एक वो शख्स जो कि कहता है कि मैं, और मेजोरिटी लोग आपस की बात है पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं हम काम शाम ना करें, मेहनत ना करें, लेकिन हमें बस हमारी लॉटरी निकल आए, ठीक है। और ये अच्छा नहीं है, फिर ऐसा पैसा एंजॉय नहीं करते आप, ठीक है, या आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, या आप एंजॉय नहीं करते। तो मैं इस बात, देयर विल बी पीपल, देयर विल ऑलवेज बी पीपल जिनको, जो कि मेहनत आप उन पे करेंगे और वो आगे से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा उनका। जो दुनिया के माने जाने और बेस्ट ट्रेनर्स और टीचर्स हैं ना, उनके कई स्टूडेंट्स आगे फेल हो जाते हैं। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, यू जस्ट नीड टू चेंज द सर्कल ऑफ दोज पीपल। आपको नए लोग और चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको नए लोगों को ढूंढना है। अगर आप जबरदस्ती किसी 4-5 लोगों से काम करवाएंगे तो हो सकता है उनका इंटरेस्ट ही ना हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उनमें पोटेंशियल ही ना हो। एक शख्स जिंदगी में कुछ करना ही ना चाहता हो, ठीक है, तो आप उसे कैसे करवा सकते हैं कोई काम। हम तो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि लाइफ में कुछ करना करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अपने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। दे वांट देयर फैमिली टू बी प्राउड ऑफ देम जी। तो वो मुझे एक मिसरा याद आ गया शायर का, वो बड़ा जबरदस्त है कि आमिर कोई नाम तो लो जो समझा हो समझाने से, ठीक है। तो देर आर पीपल जो कि नहीं समझते समझाने से। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि मैं आप लोगों को यहाँ पे, अभी मैं जितनी देर मर्जी, अभी मैं आधा घंटा हो गया बात कर रहा हूँ, मैं अगले 3 घंटे भी बोलता रहूँ, जिसने इस बात को नहीं समझना वो नहीं समझेगा,
उसको समझ आ ही नहीं सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल आर डिफरेंट। मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी है समझने की। तो देयर आर पीपल जो कि आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। आई एम श्योर देयर विल बी पीपल जो कि कहेंगे कि नौकरी ज्यादा बेहतर होती है बिजनेस से। एंड आई हैव कम अक्रॉस विद सच पीपल कि लोग जो उनसे हैं वो कहते हैं नौकरी ज्यादा अच्छी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो आप काम कर रहे हैं बिजनेस है और जो नौकरी है इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ और रीजन आ जाएंगे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मेरी औलाद जवान होगी, उससे मैं क्या काम कराऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे तिजारत करवा। तिजारत क्या होती है? ट्रेड, बिजनेस करवा। उसने कहा कि हमारी इतनी इस्तात नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तिजारत कर सकें, तो कोई और काम बताएं जो कि वो कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे खेती बाड़ी करवा, मवेशियों का काम करवा, ठीक है, जमीन चरवाहे का काम करवा, ठीक है। उसने कहा कि उसके जिस्म में इतनी सकत ही नहीं है कि वो मवेशियों का काम या डेयरी का काम कर सके। उसने कहा कि और कोई चीज बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो फिर उसे कहीं पे नौकरी करवा ले, मुलाजमत करवा ले। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 3 कैटेगरीज हैं। इस टाइम आप ग्लोबल इकोनॉमी उठाएं, दुनिया के टॉप के ऊपर बिजनेसमैन बैठा हुआ है, सिर्फ बिजनेस ओनर और बिजनेसमैन बैठा हुआ है टॉप के ऊपर। इकोनॉमी वो शो रनर है वो दुनिया के, जो बिजनेसमैन है। सेकंड नंबर के ऊपर आपके ये डेयरी के काम के लोग आ जाते हैं दुनिया में। उसके बाद आप सारी दुनिया की कंपनीज के सीईओज उठा लें, इकट्ठे भी कर लें उनको, तो वो भी पास नहीं आते। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप लोग बिजनेस की वर्थ अंडरस्टैंड, आप ये जो काम कर रहे हैं आपको इसकी वर्थ पता चल जाए, तो आपकी एटीट्यूड और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाए। आप समझ रहे हैं? यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, यू आर डूइंग अ वंडरफुल बिजनेस, आपका अपना बिजनेस है। मेरा काम यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, आपको बताना है कि आपने कब क्या काम करना है। अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन करें इसमें मैक्सिमम आपका बेनिफिट होगा। मैं आपको किसी बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये चीज बता रहा हूँ कि इस टाइम यू नीड टू बी एक्स्ट्रा एक्टिव जी, एक्स्ट्रा बोल्ड, एक्स्ट्रा मोटिवेटेड। ये वो टाइम है, ठीक है जी। अच्छा जी, ज्वाइनिंग के बाद मेंबर्स कैसे एक्टिव करते हैं जी? देखिएगा, एक्टिव करने का काम तो आपका ज्वाइनिंग पे खत्म हो जाता है जी। मैम फातिमा, ज्वाइन करवाना इज नॉट समथिंग जो कि मुश्किल है। ज्वाइन तो अगर आपके पास किसी का आईडी कार्ड है तो भी वो ज्वाइन हो सकता है। ज्वाइन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उनको एक्टिव करना। एक्टिव लोग तब होते हैं जब वो इंटरेस्ट के साथ इनिशिएटिव लें। देखिए मैम फातिमा, आप मुझे बता सकती हैं आपने ओरिफ्लेम क्यों ज्वाइन किया? व्हाई डिड यू ज्वाइन ओरिफ्लेम? जी थैंक यू वेरी मच मैम मिसबा। बताइएगा जी मैम फातिमा, व्हाई डिड यू ज्वाइन ओरिफ्लेम? अर्निंग के लिए। अब माय क्वेश्चन इज मैम फातिमा, क्या आपको अर्निंग मिल रही है उतनी जितनी आप एक्सपेक्ट करना चाह रही हैं, या आपको क्या प्लान पता है कि व्हाट वुड यू डू? मैम मिसबा ने इंटरेस्ट की वजह से किया, जबरदस्त। आपको पता है कि आप कितनी अर्निंग करना चाह रही हैं? कैन यू टेल मी आप कितनी अर्निंग करना चाह रही हैं? यू आर नॉट गेटिंग इट। एंड आपको कितनी अर्निंग करना चाह रही है? कैन यू राइट डाउन अ फिगर? आपको मंथ में कितनी अर्निंग चाहिए मैम फातिमा? बताइएगा। 1 लाख रुपया, जबरदस्त जी। अच्छा मैम फातिमा, अब आप मुझे बताएं, क्या आपको पता है कि ओरिफ्लेम में 1 लाख की अर्निंग आपको कब मिल सकती है? डू यू नो? कैन यू टेल मी? आप क्या करेंगी तो आपकी 1 लाख रुपए की अर्निंग होगी? डायरेक्टर से अबव देखें, डायरेक्टर से अबव नहीं, डायरेक्टर से अबव नहीं, डायरेक्टर होने का अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर टाइटल्स है जिसमें आपको बेतहाशा और पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं, ऑफ कोर्स आप ग्रो कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ इस टाइम टाइटल की बात ही नहीं कर रहा, मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपया महीना कैसे अर्न करना है। डू यू नो दैट? आपको क्या चीज चाहिए 1 लाख की अर्निंग? जी मैम फातिमा, आपको आपकी फर्स्ट लाइन में 20 से 30 लोग चाहिए जो कि 3 और 6% वाले हों। 3 और 6% वाले बड़े बेसिक लोग होते हैं। या आप 20 से 30 लोग अपनी फर्स्ट लाइन में ले आए, या आप 4 से 5 काम करने वाले लोग अपनी लाइन में ले आए। आप दोनों वेज के अंदर 1 लाख रुपए की अर्निंग को क्रॉस कर देंगे।
अब 4 से 5 काम करने वाले, अपनी काम करने वाले, वंस अगेन मुश्किल है ना, मैंने आपको बताया 100 में से 5 लोग होते हैं जो कि कोर टीम मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। या आप बोले हैं मतलब कि 12% वाले, 15% वाले मैनेजर लेवल के लोग उनको डेवलप कर लें, या आप 3 और 6% वाले हर महीने अपने पास 20 से 30 रख लें। आई कैन गारंटी यू आप ये कर लें, आपकी 1 लाख से ज्यादा महीने की इनकम होगी। कितना मुश्किल है 20 से 30 लोग आपके पास, वो भी आपके पास अगर रेगुलर कंज्यूमर आप ढूंढ लें, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो अचीव दिस टारगेट इन दिस मंथ एज वेल मैम फातिमा। और उसके बाद वंस आपका कंज्यूमर बन जाता है ना, तो वो आराम से नहीं जाता अनटिल और अनलेस आप उस पे से अपना हाथ उठा दें। आई नो कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में चैलेंजिंग है, इतना आसान होता तो हर बंदा ही ना कर रहा होता। मैम फातिमा इसमें थोड़ा सा आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने सेलिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सेलिंग स्किल का ये मतलब नहीं होता कि आप कोई चीज बेचें, आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं वो भी सेलिंग स्किल्स में आता है आपके। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे दूसरों को एग्री कराना, कन्विंस करना लोगों को, ठीक है। 20 से 30 लोग कौन से सर? 20 से 30 लोग जो 3 और 6% वाले हैं, आपके पास 20 से 30 लोग और आपका टाइटल 21% लोग बीपीस का, आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती, ठीक है। हमने अभी पिछली ट्रेनिंग के अंदर देखा था, आज से 5-6 दिन पहले मैंने कंडक्ट की थी, और मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था सबको कि अगर आप 21% टाइटल पे हैं तो 3% से आप 5,000 रुपए तक या इससे भी ज्यादा, और 6% वाले से आप 8,000 रुपए तक या इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लें, मैंने आपको ज्यादा लोग बताए हैं वैसे, जस्ट फॉर द सेफर साइड, ठीक है। वैसे आप 15-20 लोगों से भी इतनी अर्निंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग के वो आगे बिजनेस कितना करें, वो कितने सीरियस है। टाइटल का मतलब होता है 3% आपका पीडी लेवल, जो आपका पीडी लेवल होता है वो आपका टाइटल होता है। 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, मैक्सिमम टाइटल हमारे पास 21% है। पीडी लेवल का मतलब होता है आपका कमीशन की हाईएस्ट परसेंट, ठीक है। जो डायरेक्टर होते हैं उनका भी 21% होता है, डायमंड डायरेक्टर का भी 21% होता है। हाईएस्ट टाइटल कमीशन का पीडी लेवल सेम होता है सबका, टाइटल उनका डिफरेंट होता है लेकिन पीडी लेवल सबका 21% होता है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपका जो सीनियर मैनेजर है उसमें या डायरेक्टर होने से आपकी अर्निंग का इतना ताल्लुक नहीं है जो कि आपके मंथली बेसिस पे होती है। आप सीनियर मैनेजर में भी ज्यादा लोगों के साथ काफी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, बीवी एक्सप्लेन कर दें। देखिएगा, बीवी होता है बिजनेस वॉल्यूम। मैम कुबरा, बिजनेस वॉल्यूम हमारा इस वक्त जो जिस जिस जो आप बिजनेस करते हैं ना, आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो कि आपकी फर्स्ट लाइन में, उनकी आगे टीम्स है जो मिल के वो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो जो अमाउंट होती है उसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं ओवरऑल। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक बीवी की वैल्यू क्या है, वो 58 रुपीज है विदाउट गवर्नमेंट टैक्सेस। गवर्नमेंट के आपको पता है काफी टैक्सेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमें पैसे मिल रहे होते हैं जिसमें आपका कमीशन कैलकुलेट हो रहा होता है, दैट इज 58 रुपीज, ठीक है जी। बिजनेस वॉल्यूम होता है बीवी, 1 बीवी इज इक्वल टू 58 रुपीज। अच्छा जी, अब मेरे पास नेक्स्ट सेशन है जी 3 बजे का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन रह गया, आप यकीन करें मैंने इंटेंशनली किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हालांकि आपके सामने काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके एड्रेस किए हैं, और आई हैव सम अदर थिंग्स टू डू एज वेल। लेकिन मेरी आप लोगों से 3 बजे दोबारा मुलाकात हो सकती है। प्लीज डोंट हेजिटेट ज्वाइनिंग द सेशन। नेक्स्ट हमारा सेशन जो मैं आपको उसका टॉपिक भी बता देता हूँ वो क्या है, और आखिरी 5-10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर पे भी शिफ्ट कर जाएंगे जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर टॉपिक है हमारा। जरूर अटेंड कीजिएगा, ताकि आप अगर अट्रैक्टिव होते हैं, आपका बात करने का तरीका अट्रैक्टिव यानी कि होता है, और आप किस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग पर अपनी जात पे काम करके लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट से रिक्रूट पे कन्वर्ट हो, आपको ऑर्डर कैसे, वो बिजनेस में कैसे इंटरेस्टेड होंगे, इसमें आपकी जात का काम होता है। आपको ये चीज बता दे तो वेरी क्लियर, 80% लोग को चले छोड़ दें, आपके पास वो शख्स जो एग्री करता है वो 80% आपको देख के एग्री करता है, और इसलिए को देख के एग्री नहीं करता। और अगली ट्रेनिंग में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम आपकी जात की बात कर रहे होंगे, और अपनी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे कैसे काम कर सकते हैं, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। प्लीज डू ज्वाइन, और 3 बजे इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू विश यू लक। मेक अ प्लान, अपना प्लान बनाए प्रोस्पेक्टिंग का, और लोगों को टारगेट करना शुरू कर दें। और अगर कोई इनकार करता है, बी बुलेट प्रूफ ऑन दैट जी, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, अपना ख्याल रखिएगा जी।